बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैज़। होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड रजिस्ट्री बेनिफिट्स, जिसका पार्ट 9 है और उसके अंदर हम अमेज़ॉन ट्रांसपेरेंसी एक प्रोग्राम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमेज़ॉन ट्रांसपेरेंसी होता क्या है और ये किस तरह हम इसको अवेल कर सकते हैं। ये किस्म का हाईजैकर से बचने के लिए अमेज़ॉन ने एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया है और ये आप तब भी अवेल कर सकते हैं जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अपने ट्रेडमार्क की डिटेल को अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री की होगी। जब आप अपने ट्रेडमार्क को अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर लेंगे तो फिर आपको अमेज़ॉन बहुत से ऐसे ऑप्शंस, ऐसे बेनिफिट्स देता है जिसको आप यूज़ करके अपनी लिस्टिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रांड को वहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। आप वहाँ पर एक अच्छे सक्सेसफुल वहाँ पर सेलर बन सकते हैं और ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपने अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया हुआ। तो ट्रेडमार्क को हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी कंपनी की बेस पर रजिस्टर करें और ज़्यादा बेनिफिट्स आपको तभी मिलते हैं कि जिस मार्केट प्लेस के अंदर आपने अमेज़ॉन का बिज़नेस करना है तो उसी मार्केट प्लेस में अंदर या उसी कंट्री के अंदर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाएं। तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर अमेज़ॉन के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम कहते हैं, ये आपको मिलता है और इस प्रोग्राम के थ्रू आप वहाँ पर हाईजैकर से इजीली अपनी लिस्टिंग को सेव कर सकते हैं। जब आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर अच्छे इमेजेस आपने लगाए, अच्छे बुलेट पॉइंट लगाए, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी, टाइटल आपने अच्छा लिखा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ आपकी परफेक्ट है, आपकी प्राइस भी एक रेंज के अंदर है और आपकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ आपका प्रॉपर तौर पर सही वर्क कर रहा है। और अगर आप वहाँ पर ब्रांड रजिस्टर नहीं होंगे तो कोई भी हाईजैकर आकर आपकी लिस्टिंग को मीटू कर लेगा, जो कि वो बहुत ही ईजीली आपकी लिस्टिंग को मीटू कर लेता है। मीटू क्या है? मीटू मैं आपको इधर बता दूं कि जब भी कोई और सेलर आएगा और आपको लिस्टिंग को वो मीटू कर लेगा, यानी कि आपकी लिस्टिंग के साथ वो चिपक जाएगा। फिर वो इसी तरह होता है जैसे कि होलसेल के सिनेरियो में कि एक आपकी लिस्टिंग है और उसके अंदर दो सेलर है, एक आप जो कि आपकी लिस्टिंग होगी और एक दूसरा जो कि आपकी लिस्टिंग को वो मीटू कर लेगा, वो आपकी लिस्टिंग के साथ चिपक जाएगा और फिर जो भी सेल आएगी फिर आप दोनों के अंदर वो डिवाइड हो जाएगी। फिर अमेज़ॉन आपके जो बाय बॉक्स होता है, जो कि ऐड टू कार्ट का एक बॉक्स होता है, फिर आप दोनों सेलर के अंदर उसको रोटेट करता है। और अगर आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करते, अपना ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करते अमेज़ॉन के साथ, फिर आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर आपके लिस्टिंग के ऊपर हाईजैकर आकर मीटू कर लेते हैं और वो सारी सेल्स वहाँ से जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर वो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल करते हैं, जिसके आपकी लिस्टिंग जो वो डी रैंक होती है और उसका जो सेलर रैंक वो भी नीचे आता है और वो जैसे आपने मेहनत करके उसको फर्स्ट पेज पे लाया होता है फिर वो आसा नीचे पेज पे आना शुरू हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए फिर हम वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के बाद अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं और हाईजैकर से मुकम्मल तौर पर बचने के लिए फिर हम अमेज़ॉन के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम उसके अंदर इनरोल करते हैं। ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम एक अमेज़ॉन ने अपने सिनेरियो में और सेलर के सिनेरियो, दोनों को सिनेरियो देखते हुए ये एक प्रोग्राम वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट नहीं किया तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई भी हाईजैकर आकर वो कोई भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेगा और उससे फिर आपका तो नुकसान होगा, साथ अमेज़ॉन का भी होगा कि जो भी वहाँ पर बायर वगैरह आते हैं फिर वो इतने कॉन्फिडेंस से आते हैं कि हम अमेज़ॉन के ऊपर ये चीज़ को बाय कर रहे हैं और ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की होगी और सही होगी, मगर जब वो लो क्वालिटी की होती है फिर वो कोई ना कोई फॉल्ट उसमें आ जाता है। फिर वो यही कहते हैं कि ये सेलर तो है ही इस तरह का और साथ अमेज़ॉन भी है कि अमेज़ॉन ने अपने अंदर कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी कि वो सेलर हमें एक अच्छी क्वालिटी दे, मगर वो सेलर तो एक अच्छी क्वालिटी ऑलरेडी सेल कर रहा है।
उनको ये नहीं पता कि कोई और सेलर आकर उसकी लिस्टिंग को मी टू करने के बाद वहाँ पर वो चीज़ को सेल कर रहा है जो कि लो क्वालिटी की होगी। फिर इन चीज़ों को देखते हुए अमेज़ोन ने ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट करें, जो कि आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद, अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर ही आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। जब आपने इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट कर दिया, और इस प्रोग्राम के अंदर आप तब भी इनरोलमेंट कर सकते हैं जब आपका ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपका ट्रेडमार्क वहाँ पर पेंडिंग प्रोसेस के अंदर है तो फिर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट नहीं करवा सकते। जब आपका ट्रेडमार्क मुकम्मल तौर पर रजिस्टर हो जाएगा फिर ही आप इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप नहीं कर सकते। जब आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट कर देते हैं तो फिर अमेज़ोन की तरफ से आपको एक ट्रांसपेरेंसी कोड, जो कि एक यूनिक कोड होते हैं, वो आपको वो सेंड करते हैं, और ये हर आइटम के हिसाब से आपको वो सेंड करते हैं। अगर आपकी जितनी भी लिस्टिंग है या उस लिस्टिंग के अंदर जितने भी आपके एसेंस हैं, तो हर एसेंस के हर लिस्टिंग की वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी कोड आपको सेंड करेंगे, और वो एक यूनिक कोड होते हैं जो कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर उस कोड को वहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो जब भी आप वहाँ पर इन्वेंट्री वगैरह वहाँ पर भेजते हैं तो फिर उस कोड को वहाँ पर अमेज़ोन भी स्कैन करता है, और फिर जब कोई भी बायर आकर आपकी लिस्टिंग से जब कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करता है तो फिर उस कोड को वो खुद भी स्कैन कर सकता है। यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये कोड सेंड करते हैं कि आप हर प्रोडक्ट के ऊपर इस कोड को लगाएं, जो कि एक यूनिक कोड होता है। और जब वो कोड वहाँ पर आपका लगा होता तो फिर ही अमेज़ोन उस इन्वेंट्री को एक्सेप्ट करता है। अगर आपने किसी इन्वेंट्री के ऊपर उस कोड को स्किप कर दिया या उस कोड को आपने नहीं लगाया तो फिर अमेज़ोन भी उस इन्वेंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो यही समझेगा कि आप वहाँ पर एक हाईजैकर हैं। तो जब आपने उस कोड को वहाँ पर लगाया होगा तो स्कैन करने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट आपके बायर के पास चला जाएगा। जब भी कोई आपसे बाय वगैरह करेगा प्रोडक्ट, तो फिर वो भी उस प्रोडक्ट को वहाँ पर उस बार कोड के ज़रिए, जो ट्रांसपेरेंसी कोड होता है, उसको स्कैन करने के बाद वो चेक कर सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है मुझे एक ऑथेंटिक ब्रांड से आया है, मुझे कोई हाईजैकर वगैरह से या कोई थर्ड पार्टी सेलर से मुझे प्रोडक्ट नहीं आया। तो एक अमेज़ोन ने एक शॉपिंग ऐप या ट्रांसपेरेंसी ऐप डेवलप किया है, जो कि बाहर अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर उसको इजीली डाउनलोड करने के बाद उस कोड को वहाँ पर स्कैन कर सकता है। तो उस कोड को जब वो स्कैन करेगा तो उस कोड के ज़रिए फिर वो चेक कर सकता है कि ये ऑथेंटिक सेलर है कि नहीं। तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये सेलर ऑथेंटिक है। तो उस कोड के ज़रिए फिर आप हाईजैकर को इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो ट्रांसपेरेंसी कोड होंगे ही नहीं। और जब वो अपनी इन्वेंट्री वगैरह भेजेंगे, जब वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर भेजेंगे जो कि उस कोड के ज़रिए स्कैन नहीं होंगे, तो फिर वो उनकी लिस्टिंग वहाँ पर जो वो उसने मी टू किया होगा, फिर वो वहाँ पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो आपकी लिस्टिंग से अपने आप को मूव कर देंगे, वहाँ से अपने आप को रिमूव कर देंगे। मगर अमेज़ोन आपको इस प्रोग्राम की फ़ीस चार्ज करता है। एक कोड के लिए अमेज़ोन आपसे 1 सेंट कॉस्ट चार्ज करता है। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे उसके हिसाब से फिर आप वो कोड वहाँ से लेंगे, और एक कोड की प्राइस 1 सेंट अमेज़ोन आपसे वो चार्ज करता है। और ये एक बहुत ही एक ऑथेंटिक वे है जिसके ज़रिए आप अपने बायर्स को ये बतला सकते हैं कि मैं एक ऑथेंटिक सेलर हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी या कोई मैं हाईजैकर नहीं हूँ जो कि मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूँ। तो इसको यूज़ करते हुए आप वहाँ पर इजीली अपनी सेल को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। और हमारी रिकमेंडेशन यही है कि जब आपकी लिस्टिंग थोड़ी बहुत वहाँ पर रैंक हो जाए तो फिर ही आप इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोलमेंट करवाएं। ये एक अमेज़ोन का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, इसको आप ज़रूर अवेल करें। इसके ज़रिए आप इजीली हाईजैकर से बच सकते हैं और अपनी लिस्टिंग को आप सेफ तरीके से ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को आप अपने बायर तक पहुंचा सकते हैं। और ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री किया होगा। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को अवेल करें। इसके ज़रिए आप अपनी लिस्टिंग को हाईजैकर से महफूज करके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सेल्स जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और फर्स्ट पेज पे आप आ सकते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ये अमेज़ोन ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम आखिर होता क्या है और किस तरह हम इसको अवेल करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।